आज मेरा बेटा अपने क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन पे आया रहता है। हम दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे मिनी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मुस्कान। मेरे बेटे की आज रहती है पीटीएम, जिसमें मैं तो नहीं जा पाती क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे और वो गेस्ट कौन थे मैं आपको आगे बताऊँगी अपने वीडियो में। तो मेरे हस्बैंड ही पीटीएम में गए रहते हैं और मेरे बेटा अपने क्लास में फ़र्स्ट आया रहता है, इसीलिए हम दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तभी उसकी मौसी आ जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो मेरी बड़ी दीदी और मेरी छोटी बहन दोनों ही आए हुए थे मेरे घर पे। दोनों बच्चे सभी बच्चों के साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। बार-बार छत से नीचे और नीचे से ऊपर आना-जाना उन लोगों का लगा था और मैं अपनी दीदी के साथ बैठ के गप्पे मार रही थी। तभी मेरे हस्बैंड आते हैं और वो समोसा लाए रहते हैं। तो हम सभी लोगों ने मिलके समोसे का मज़ा लिया। फिर शाम हो गई थी। मेरी दीदी घर जाने के लिए बोलने लगती, पर हम सभी लोगों ने ज़िद की और उन्हें रोक लिया। हमने बोला आप कल सुबह में जाइएगा। हम सब बातें कर ही रहे थे, तब तक रथ यात्रा जाने लगती है। बच्चे डीजे की आवाज़ सुन के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब बाहर बालकनी से डीजे देखने लगते हैं। मेरे बच्चे तो अक्सर ये सब देखते रहते हैं, पर मेरी दीदी के बच्चों ने ये सब पहली बार देखा तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश थे और वीडियो भी बना रहे थे। बच्चे इधर मस्ती कर रहे थे और मैं उधर लग गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था और मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी आ गया था किचन में। फिर क्या, मैं फटाफट खाने की तैयारी करती हूँ और खाना रेडी कर लेती हूँ। हम सब खाना खा ही रहे थे, तब तक आ जाती है आइसक्रीम। फिर क्या, हमने फटाफट खाना ख़त्म किया और उसके बाद आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। मेरे छोटे बेटे को आप देख ही सकते हैं वो किस तरह खा रहा है। फिर हमने बहुत ही देर रात तक बात की, फिर हम सो जाते हैं। फिर मैं सुबह उठती हूँ और पानी गर्म करके पी लेती हूँ और सबके लिए चाय बनाने लगती हूँ। मैं फ्रेश हो चुकी थी, नहा भी चुकी थी, बस अब नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैं नाश्ते में पकौड़ियाँ बना रही थी। मैं जल्दी-जल्दी अपने काम ख़त्म कर रही थी ताकि थोड़ी देर और दीदी के साथ बैठ के बातें कर सकूँ, नहीं तो अभी तो उनके जाने का टाइम हो जाएगा तो वो चली जाएँगी। इसीलिए मैंने फटाफट नाश्ता बनाया और जल्दी ही खाने में लग गई। खाने में क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना आलू दम बना दिया जाए। मेरी छोटी बहन को मेरे हाथ के आलू दम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दाल, चावल और आलू दम बना दिया। मेरी दीदी बार-बार कह रही थी मैं भी हेल्प कराऊँ, मैं भी हेल्प कराऊँ, तो मैंने बोला आप अब पहली बार मेरे घर पे रुकी हुई है तो मैं आपसे काम करवाऊँगी। शादी से पहले उन्हीं बहनों से इतनी लड़ाई झगड़ा मारपीट होती है, पर शादी के बाद अलग ही रिश्ता बन जाता है और मायके से जब कोई आए तो खुशी दुगनी हो जाती है। मेरे हस्बैंड बार-बार मुझे यही कह रहे थे आज तुम बहुत खुश लग रही हो, आज तुम बहुत खुश लग रही हो। तो मैंने कहा खुश क्यों नहीं होंगी, मेरी दीदी आई हैं तो मैं तो खुश ही रहूँगी। फिर खाना तो हो गया था रेडी, फिर हम अंगूर लेके बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी और साथ ही साथ हमारे बच्चे भी मेरे साथ में ही बैठे थे। फिर हम सभी लोगों ने मिल के खाना खाया और उसके बाद मेरी दीदी चली गईं। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक